जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो इस बार का जो बजट रहा है यूनियन का, वो विकसित भारत का केंद्र में ही रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो है कि भारत का जो खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग को हब बनाने के दृष्टिकोण से ही रखा गया है, जिसमें सारे हमारे हर क्षेत्र को, खासकर एग्रीकल्चर को और भी मजबूत करते हुए उसमें नींव डाला गया है। और सबसे ख़ास बात जो रही कि रेलवे का जो विस्तारीकरण होना चाहिए पूरे भारत में, उनमें 7 कॉरिडोर का जो है नवनिर्माण होगा। दूसरी चीज़ जो अभी को जो एक प्रथा चल चुकी है रील बनाने की, जिसे आम भाषा में बोलते हैं, यानी कि बच्चों जो है अपनी क्रिएटिविटी को रील के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से अपने क्रिएशन को और भी आगे ज़्यादा बढ़ाएंगे, उनके अनुसार भी है। और ये खासकर बिहार में है। और एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, तीनों क्षेत्र को लेकर ये बजट चलने वाली जो प्रस्तुतिकरण हुआ है वो विकसित भारत की ही ओर जाता है। और इसमें सबसे और भी जो है जिसमें ध्यान दिया गया है वो है कि सेमीकंडक्टर का जो एक मुहिम है भारत सरकार का, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जब भी आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ देखेंगे तो जो भौगोलिक स्थिति होती है पूरे विश्व की, उसके अनुसार जिसके पास जो मिनरल्स होता है, रेयर अर्थ होता है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में या कहे तो जिसके पास जितना सारा धरती से निकलने वाला जो खनन होगा, उनकी जो उपयोगिता होगी, उन गुणवत्ताओं को अपने देश के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। तो जिस तरीक़ा से 40-50 साल जो क्रूड ऑयल का जो बोलबाला रहा सऊदी अरब के थ्रू, अमेरिका के थ्रू, इस तरीक़ा से, तो भारत जो है अब इस चीज़ को समझ चुका है कि भारत का भविष्य जो है सेमीकंडक्टर की बेस पर टिका हुआ है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टिकोण से। तो उस अर्थ में अगर हम समझें तो भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा जोर दिया इस पर। और सेमीकंडक्टर को लेकर एक चीज़ कैसे टेस्टिंग होनी है, कैसे उसका असेंबलिंग होनी है, कैसे उसका फॉर्मेट डिज़ाइन बनेगा, और मतलब स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को लेकर भारत चल रही है। और सबसे ख़ास बात ये है और समझना भी है कि खासकर बिहार में जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है उसमें टेक्नोलॉजी को जोड़ करके देखा जा रहा है। यानी कि जितने भी सारे आप क्रिएशन या क्रिएट कर सकते हैं वो स्कूल माध्यम से ही उसमें समाहित किया गया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक नींव तैयार कर देते हैं बच्चों के स्किल के भीतर और एक सही उम्र में, तो वो आगे चलकर अपने जीवन को और भी सार्थक कर सकता है, नई ऊंचाइयों को छू सकता है। क्योंकि जब तक स्किल रहेगा, स्किल ही आपका जो है कॉन्फिडेंस वो बढ़ाता है, नई नई चीज़ें वो तैयार करता है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में एक चीज़ और समझना है कि हमारा जो सेमीकंडक्टर हब है वो इस बेस पर बनना चाहिए कि एक तो उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन हमें ढूंढना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि जिस सेमीकंडक्टर में जिस हम मटेरियल का यूज करते हैं वो रेयर मिनरल्स का अल्टरनेटिव ऑप्शन हो, ऐसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एक तो ये कि उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन हमें ढूंढना है। और दूसरी चीज़, क्या हम इस चीज़ का अभी से अपने लैब में, अपने क्रिएशन में, अपने इनोवेशन में ये नींव पैदा करें। खासकर जब 10th क्लास की जो बच्चे होते हैं पूरे भारत में जो भी स्कूल में पढ़ते हैं, उसके सिलेबस में डाला जाए कि किस मिनरल्स का और भी उपयोग किस तरीक़ा से हो सकता है। क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है इसी बेस पर टिका हुआ है कि आपके पास जो भी मिनरल्स है उसका बोलबाला किस तरीक़ा से होता है। तो अभी तो हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो उनमें जो यूज़ होता है मिनरल्स का, वो उन देशों में सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ होता है उसका बोलबाला होता है, उसका धाक होता है, और फिर भारत जो है उससे इंपोर्ट करता है। तो ये स्थिति हमें समझना है और इस चीज़ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना है। तो सेमीकंडक्टर है, भारत का भविष्य है, ज़रूर है, लेकिन यह भी समझना है कि इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है। जैसे मिनरल्स में हमारे पास अबरक है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, आर्सेनिक है, जितने भी सारे मिनरल्स हैं जो रेयर अर्थ के रूप में होते हैं, वो किस तरीक़ा से भारत अपना यूज़ कर सकता है और उसे इंडस्ट्री बेस लाया जा सकता है। इसमें इनोवेशन की अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को समझना है और आशा है कि ये बजट जो है भारत के भविष्य की और विकसित भारत को ज़रूर पूरा करेगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।